बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सेल्फ असेसमेंट रिलेटेड टू केमिकल बॉन्डिंग। यानी इस टॉपिक में हम वो असेसमेंट पढ़ेंगे, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जिनका ताल्लुक बॉन्डिंग से है। ठीक है, इससे पहले हम केमिकल बॉन्डिंग में आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड डिटेल से पढ़ चुके थे। तो अब हम पढ़ेंगे सेल्फ असेसमेंट रिलेटेड टू केमिकल बॉन्डिंग। इसमें हमारा पहला सेल्फ असेसमेंट है 4.3। टू पार्ट है, रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यानी ये जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं इनके एनाइंस बनाने का तरीका हम बताएंगे और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पहला है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं के शेल में, और दूसरे शेल में कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका ये डायग्राम ड्रा कर लेंगे। पहला शेल बना लेंगे, दूसरा बना लेंगे और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख लेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन इसने ले लेने हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। पहले में 2 और दूसरे में 8 पूरे हो गए हैं। ठीक है, और इस नीचे के 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन जज़ब किए हैं, गेन किए हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास है फास्फोरस है। ठीक है, फास्फोरस के पहले के शेल में आप देखें 2 इलेक्ट्रॉन है और एल शेल में उसके 8 है, 10। ठीक है, और उसके जो एम शेल है इसमें कितने हैं? 5 है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 15 है। इसको कितने चाहिए? इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, इसको आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो इसका पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 पूरे हो गए। इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। इसका भी क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है बोरान। बोरान का एटॉमिक नंबर 35 है। ठीक है, ये हेलोजन्स में से हैं। तो इसके पहले शेल में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 18 बनते हैं। ठीक है, ये 18 बने हुए हैं। ठीक है, आपने कितने बनाने हैं? 18। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 7 बनते हैं। ठीक है, तो 2, 8, 18, 7 है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिला है। तो ये क्या हो जाएंगे, 2, 8, 18 और 8 हो जाएंगे। इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। उसने चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, -1 चार्ज आ जाएगा। इसी तरह आपके साथ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, जब ये एनायन बनाता है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। जब ये कैटायन बना लेता है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो चूंकि हमने एनायन बनाना है तो ये क्या करेगा, इसका अपना 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, अपना डुप्लेट पूरा कर लेगा। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन चूंकि गेन किया है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है सेल्फ असेसमेंट, और ये एग्जाम्पल भी है एंड सेल्फ असेसमेंट 4.5। ये फील्ड बोर्ड का जो बुक है, केमिस्ट्री की बुक जो है, उसमें एक 4.5 एग्जाम्पल है। ये MgO और NF ये 2 एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, और ये जो नीचे दिए हुए हैं ये 3, ये किस में है? ये सेल्फ असेसमेंट में है। ये बच्चों ने खुद करने हैं। तो देखें MgO, अच्छा इसमें क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग कंपाउंड एज हैविंग आयोनिक बॉन्ड्स। हमने ये बात बतानी है कि दर्जैल जो कंपाउंड है इसमें आयोनिक बॉन्ड है। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड का हमें पता होता है कि आयोनिक बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। तो Mg मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, इसने गेन कर लेने हैं। तो जो बॉन्ड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है तो उसको क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो देखें Mg का बस हमने सिर्फ आखिरी शेल बना दिया है। आखिरी शेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, Mg के 2 इलेक्ट्रॉन है, इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देने हैं। ऑक्सीजन की आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये एक ज्यादा बना हुआ है, ये असल में कितने हैं, ये 6 है। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो Mg के ऊपर क्या आ जाएगा, Mg के ऊपर +2 आ जाएगा। ठीक है, Mg के ऊपर +2 आ जाएगा, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं तो इसकी ऑक्टेट पूरा हो गया। चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं तो इसका -2 आ गया है। ठीक है, तो जब हम फार्मूला लिखेंगे तो इसका MgO आ जाएगा। ठीक है, Mg +2 और O -2 आपस में क्या, +2 -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, MgO। ठीक है, यानी 1 मैग्नीशियम के लिए कितने चाहिए, 1 O-2 आयन चाहिए। अच्छा, इसी तरह दूसरा है सोडियम फ्लोराइड का है। तो सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और फ्लोरीन में क्या है, फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में। तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज करना है सोडियम ने, और फ्लोरीन ने गेन कर लेना है। ठीक है, तो सोडियम Na+1 हो गया है और फ्लोरीन क्या हो गया, -1। तो फार्मूला क्या आएगा, NaF। सोडियम यानी 1+ आयन के लिए 1- फ्लोराइड चाहिए। तो 1 कैंसिल हो जाएंगे तो हो गया NaF। ठीक हो गया है, ये आपका हो गया। ये 1 सोडियम के लिए हमें 1 फ्लोरीन चाहिए। ये सोडियम फ्लोराइड का फार्मूला हो गया। तो लिहाजा ये हम देख रहे हैं
कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये गेन कर रहा है, तो लिहाजा ये आयोनिक कंपाउंड है। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये गेन कर रहा है, तो ये कौन सा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड है। उसके बाद पोटेशियम को देखें, KCl पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। तो K का आखिर में एक इलेक्ट्रॉन होता है, Cl के साथ होते हैं, तो इसने एक लूज कर देना है, K ने +1 आ गया, Cl ने क्या करना है? गेन कर लेना है, -1 आ गया, KCl फार्मूला आ गया। यानी हमें एक K के लिए एक Cl चाहिए। तो एग्जाम्पल में देखिए एल्यूमिनियम को देखिए, एल्यूमिनियम के आखिर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम गेन कर लेगा, तो क्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, लेकिन एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, तो उसको क्या चाहिए? 3 क्लोरीन एटम चाहिए, तो इसलिए यहाँ 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक एटम को दे देगा, दूसरा दूसरे को दे देगा और तीसरा तीसरे को दे देगा, ठीक है। तो आपके पास देखें, हमारे पास एल्यूमिनियम +3 हो गया, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, और क्लोरीन के 3 एटम्स ने, हर एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है। तो -1 आ गया, तो हमारे पास क्या आएगा? AlCl3, यानी एक एल्यूमिनियम के लिए 3 क्लोरीन आयन चाहिए, 3 क्लोराइड आयन चाहिए, ठीक है। तो इसलिए फार्मूला क्या है? AlCl3। तो ये भी कौन सा कंपाउंड है? ये भी आयोनिक कंपाउंड है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। तो आखिर में है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन है, फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, लेकिन चूंकि मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो लिहाजा हमें कितनी चाहिए? 2 फ्लोरीन चाहिए। तो Mg+2 आ गया, फ्लोरीन 2 एटम्स हैं, -1 आ गया, तो ये फ्लोराइड आना आपके पास क्या आ गया? MgF2, मैग्नीशियम फ्लोराइड आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि एक मैग्नीशियम को 2 फ्लोराइड आयन चाहिए। ये भी कौन सा कंपाउंड है? ये भी आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ भी क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। आगे देखें, ये एग्जांपल हमारा 4.6 है, ड्राइंग इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी हमने कोवेलेंट कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना है, और जिनमें क्या हो? जिनमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो। तो देखिए आपके पास ये बना हुआ है, मैं आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ, ये CH4 है। अगर हम देखें इसमें सेंट्रल एलिमेंट क्या है? कार्बन है, ठीक है। क्योंकि कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, तो हम क्या करेंगे? पहले यहाँ हम क्या करेंगे? कार्बन ड्रा करते हैं, ठीक है। मैं कार्बन ड्रा कर रहा हूँ, यह हो गया 1 कार्बन, ठीक है, सही है। उसके साथ कितने हैं? हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो ये मैंने 1 हाइड्रोजन ड्रा किया है, ठीक है। उसके साथ ये मैं दूसरा हाइड्रोजन ड्रा कर रहा हूँ, यह हो गया दूसरा, और ये मैंने तीसरा ड्रा कर दिया है, ठीक है। और ये क्या हो गया? ये चौथा, ठीक है। अब हमें पता है कि कार्बन के आखिरी शेल में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये 1 कार्बन का हो गया, ये कार्बन का दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया है, ये मैं क्रॉस ड्रा कर रहा हूँ, ये तीसरा हो गया है कार्बन का, और ये क्या है? ये चौथा हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हमारा पहला हाइड्रोजन एटम है, ये 1 हाइड्रोजन हो गया है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, और ये तीसरा हाइड्रोजन है, और ये चौथा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन के साथ क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, तो इसके साथ ये 1 डॉट हो गया, ये इस हाइड्रोजन का डॉट है, इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसने भी यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो इसने भी क्या कर दिया है? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया है, ठीक है। तो देखिए आप देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन शेयर कर रहा है, तो 1 कार्बन शेयर कर रहा है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कार्बन, यहाँ भी सारे शेयर कर रहे हैं। तो अब इस डायग्राम को देखें, देख रहे हैं आप कि कार्बन की क्या है? कार्बन सेंट्रल एलिमेंट है, तो ये 1 हाइड्रोजन, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा, ठीक है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो ये हो गया मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर। एक एटम के लिए हम डॉट डालेंगे, तो दूसरे के लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस ड्रा करेंगे। इस तरह पानी का है, तो पानी में सेंट्रल एलिमेंट ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, और 2 ये शेयर कर रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, और दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, साथ हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो आप इसी तरह क्या कर सकते हैं? जिस तरह ये मैंने ड्रा किया है, तो आप इस तरह ये खुद भी अपने ड्रा करने हैं, सही है। उसके बाद है हमारे पास ये सेल्फ असेसमेंट 4.6 है, ड्राइंग इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल कंटेनिंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये वही है, वो एग्जांपल था, तो ये असेसमेंट है। तो अब NH3 हमें दिया हुआ है, तो NH3 में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन सेंट्रल एलिमेंट है, तो हम इसको सेंटर में डालेंगे, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है।
5 होते हैं। कितने हाइड्रोजन है? 3। आप एक हाइड्रोजन ड्रा करें, ये साथ दूसरा ड्रा करें और साथ तीसरा ड्रा करें, ठीक है। और फिर क्या करें, नाइट्रोजन के 5 पूरे करें। पहले देखो ये नाइट्रोजन के 2 ये हैं और 1 2 और 3, ठीक है। और फिर क्या करें, हाइड्रोजन का आप यहाँ डॉट से ड्रा है तो आप क्रॉस से ड्रा करें, ठीक है। क्या करें, क्रॉस से ड्रा करें। ये यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ उन्होंने क्रॉस से ड्रा की हुई है। तो आपकी मर्जी है, ये डायग्राम बनाना चाहें, ये बनाना चाहें तो भी ठीक है, या आप ये ड्रा करना चाहें, जो मर्जी दोनों ड्रा कर सकते हैं। इन दोनों में कोई भी आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। दूसरा है CCl4। इसमें आप अगर आप देखें तो कार्बन सेंट्रल एलिमेंट है, सेंटर में आप कार्बन डालें और 4 Cl उसके इर्द गिर्द आप क्या करें, ड्रा करें, सही है। जब ड्रा करेंगे तो कार्बन के 4 होते हैं, ठीक है, तो आप उसको डॉट से या क्रॉस से शो करें। और Cl के आखिर में कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। तो 2 और 2 4 और ये 2 6 और एक यहाँ उसने शेयर किया है, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या करना है, Cl के 4 एटम ड्रा करने हैं, ठीक है। तो ये आपका CCl4 का क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर फार्मूला है, ये CCl4, ठीक हो गया है। अब ये डायग्राम ड्रा करें। उसके बाद है, सॉरी, ये है SiCl4, ये एक CCl4 है और ये तीसरा जो है ये क्या है, SiCl4, ये है Si और Cl4, ठीक है। ये नंबर 3 जो है ना SiCl4 है, ये गलती से CCl4 लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसको देखें, ये अब ये चूंकि सिलिकॉन जो है और कार्बन एक ही फैमिली में है, तो इसकी भी आखिर शेल में कितने हैं, इस सिलिकॉन की आखिर शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बस इस डायग्राम में और इस डायग्राम में अगर कोई फर्क है तो वो क्या है, यहाँ सी लिखा है तो वहाँ आप क्या लिखेंगे, ऐसा ही लिख लेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह आपने बनाना है, ठीक है। जिस तरह ये बना दिया ना CCl4 का, इसी तरह SiCl4 का भी इसी तरह ही बनेगा। तो क्या करें, आपने सिर्फ C की जगह क्या लिखना है, Si लिखना है, सिलिकॉन, बाकी सब कुछ एक जैसे हैं, इसमें कोई और डिसिमिलरिटी नहीं है, एक जैसे हैं बिल्कुल। और उसके बाद है H2S में अगर आप देखें सेंट्रल एलिमेंट S है, जिस तरह H2O है ना, तो सल्फर भी और ऑक्सीजन की एक ही फैमिली है, ठीक है। तो उसका डायग्राम H2S का जो डायग्राम है ये H2O की तरह बनेगा। तो आप देखें ऐसा आपका सेंट्रल एलिमेंट है, इसके आखिर शेल में 6 होते हैं, 2 और 2 4 और ये एक इधर शेयर किया है, एक इधर शेयर किया है और 2 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो ये आपका हो गया H2S का इलेक्ट्रॉन डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 4.7 है कि ड्राइंग इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। मगर मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड्स बना दें कि या डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो, ठीक है। तो आप देखें आपके पास CO2 है, ठीक है। तो यहाँ कार्बन फिर सेंट्रल एलिमेंट है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कार्बन क्या है, कार्बन सेंट्रल एलिमेंट है। तो कार्बन को आप सेंटर में डालें, एक साइड पे एक ऑक्सीजन ड्रा करें और दूसरी साइड पे दूसरा ऑक्सीजन ड्रा करें। तो कार्बन का हमें पता है कि कार्बन के कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में। तो कार्बन के एक ये और एक ये, 2 ये इधर शेयर कर रहा है और 2 इधर शेयर कर रहा है। ऑक्सीजन के आखिर में 6 होते हैं, तो ऑक्सीजन ने भी 2 शेयर करने हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये इसके ऑक्सीजन के बाकी इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 2 4 और 2 6, ठीक है। और इसकी इस तरह भी 6 हैं। तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये आप अगर बॉन्ड की सूरत में ड्रा करना चाहें तो आपके पास ये स्ट्रक्चर यू बनेगा कि कार्बन ये डबल बॉन्ड बना के 2 जोड़े इसने शेयर किए हैं। तो ये हो गया एक ऑक्सीजन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये साथ हो जाएगा दूसरा ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपने इस तरह ड्रा करना है, डायग्राम आपने यू ड्रा करना है और साथ अगर आप ये लिखना चाहें तो आप लिख लें, ठीक है। इसी तरह HCN है, हाइड्रोजन साइनाइड है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास कार्बन क्या है, कार्बन सेंट्रल एलिमेंट है, इसकी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में। तो आप देखें ये कार्बन है, तो और नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 होते हैं। तो ये देखें इसके 2 ये हैं और 3 उसने शेयर किए हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हाइड्रोजन के साथ कार्बन 1 शेयर कर लेगा और बाकी 3 किसके साथ शेयर कर लेगा, ये इसके साथ शेयर करेगा, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो फिर अगर आप इसको क्या करना चाहें, इस तरह लिखना चाहें, बॉन्ड की सूरत में लिखना चाहें, तो ये H और C के दरमियान क्या होगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। और चूंकि एक जोड़ा शेयर हुआ है और यहाँ C और N के दरमियान 3 जोड़े शेयर हैं, तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो आपको 2 नजर आ रहे हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग में इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 4.7 है, ड्राइंग इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर फॉर, ठीक है, CS2। ये भी उसी तरह है, ठीक है, CO2 की तरह है, ठीक है। S और O एक ही फैमिली के हैं, तो CS2 और CO2 में कोई फर्क नहीं है। अगर फर्क है तो सिर्फ सिंबल की फर्क है, ठीक है। अच्छा देखें, तो आप उसी तरह बना लें जिस तरह हमने CO2 का बना दिया था, ठीक है। कार्बन के आखिरी शेल में 2 और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इधर शेयर हो रहे हैं और 2 इधर शेयर हो रहे हैं।
और सल्फर के 6 होते हैं, 2 और ये 2 4 और 2 ये शेयर हो गए, ठीक है। इस तरह इसकी भी 2 2 ये 4 और ये 6 और 2 इसके साथ शेयर हो गए, तो इसकी कितने 8 ऑक्टेट, इसका भी पूरा है, इसका भी पूरा है, कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा और सल्फर का भी। तो अगर आप इसको बॉन्ड की सूरत में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे कि C, ठीक है, डबल बॉन्ड और ये हो गया S और इधर डबल बॉन्ड और ये हो गया S, ये हो गया CH2, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड। अच्छा, उसके बाद ये नाइट्रोजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का हमें पता है N2 है, 2 नाइट्रोजन है, तो ये आपस में शेयर करते हैं। तो नाइट्रोजन के साथ आखिरी शेयर में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसके साथ भी 5 है, 2 2, ठीक है, 3 4 बने हुए हैं। तो इसने क्या करना है, इसने एक और भी शेयर करना है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, इसके 5 हो गए, ठीक है। और इसके कितने 2 और 2 बने हैं, इसने भी क्या करना है, एक इसका और भी बना लेते हैं, इसके हो जाएंगे ये 5, ठीक हो गया। तो आप देखो ना 3 जोड़े शेयर हो रहे हैं, ठीक है। ये 1 2 3 ये 3 नाइट्रोजन शेयर कर रहा है और 1 2 3 और ये नाइट्रोजन 3 कौन, दूसरा नाइट्रोजन शेयर कर रहा है, ठीक है। तो जब ये शेयर कर रहे हैं तो इनके पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर आप लिखना चाहें तो आप यू लिखेंगे N और ट्रिपल बॉन्ड और ये हो जाएगा N, ठीक है। ये 2 नाइट्रोजन के दरमियान क्या हो गया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है, सही है। तो ये आपका हो गया N2, ठीक है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि इतना मुश्किल नहीं है, आपको बात समझ आ गई होगी। तो आप इस पर खुद प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।